वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फॉर्म रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड एससी एचआई सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 और पेपर का नाम है थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे यूनिट 1 पॉइंट सब यूनिट का 1.3 रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के सदस्यों एवं विस्तृत परिवार की भूमिका। हेडिंग नंबर 1, माता पिता की भूमिका। एक श्रवण बाधित बच्चे के विकास में माता पिता की अहम भूमिका होती है। बच्चे व उसकी माता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता होता है। यह रिश्ता बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों तक बना रहता है। इस बंधन को मजबूत बनाने तथा उसका इस्तेमाल करने से माता पिता को समझ में आता है कि बच्चा क्या चाह रहा है। हालांकि तब तक बच्चे का भाषा का विकास नहीं हो पाता है। माता पिता की भूमिका निम्नलिखित है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास। श्रवणबाधित बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक श्रवणबाधित बच्चे के विचारों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें माता पिता की अहम भूमिका होती है। एक श्रवणबाधित बच्चा अपने संज्ञान के माध्यम से ही सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या करता है। अतः संज्ञान में बच्चे की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। एक श्रवणबाधित बच्चे अपने संज्ञान के द्वारा ही वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि संज्ञान के बिना बच्चा कोरे कागज के समान होता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि बच्चे संसार में व्याप्त तथ्यों को किस प्रकार ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा का समावेशन होता है। जब हम श्रवणबाधित बच्चे की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं तथा इन सभी प्रक्रियाओं में माता पिता अपने बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित गतिविधियां हैं। नंबर 1, दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित क्रियाएं। नंबर 2, वातावरण सजगता संबंधी क्रियाएं। नंबर 3, आधारभूत संपत्तियों के अधिगम संबंधी क्रियाएं। नंबर 1, दैनिक क्रियाकलापों से संबंधी क्रियाएं। इसके अंतर्गत साफ सफाई, शौचालय संबंधी, घरेलू कार्य संबंधी क्रियाओं की जानकारी दी जाती है।
इस प्रकार की श्रवणबाधित बच्चे को जानकारी प्रदान की जाती है, जबकि सकल शारीरिक क्रियाओं बिना सहायता के बैठना, बिना सहारा के साथ खड़े होना व सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। नंबर 2, वातावरण सजगता संबंधी क्रियाएं। दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की पहचान। दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की पहचान, प्राकृतिक वस्तुओं की पहचान तथा चलने व रुकने के संकेतों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं का रखरखाव, विभिन्न ध्वनियों की पहचान, शरीर के अंगों, भाषा व संकेतों की पहचान, ओष्ठ भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। नंबर 3, आधारभूत संपत्तियों के अधिगम संबंधी क्रियाएं। इसके अंतर्गत समान अंकों की गणना, अक्षरों का ज्ञान, छोटी चीज़ों में अंतर करना, रंगों की पहचान, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बच्चे में शारीरिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक चरण से दूसरे चरण तक उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक श्रवणबाधित बच्चे में विकास और होने वाले बदलाव में शरीर और दिमाग के द्वारा होने वाले बदलाव हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता द्वारा निभाई जाती है। स्वस्थ भोजन की आदतों के साथ साथ शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना चाहिए। माता पिता के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चे के शारीरिक विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि श्रवणबाधित बच्चे सामान्य बालकों की तुलना में अलग होते हैं। इसीलिए माता पिता की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अच्छे पोषण युक्त भोजन दिए जाएं। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बातें। खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, खेल में समन्वय बनाना, व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि में भाग लेना इत्यादि। भाई बहन की भूमिका। ठीक है। एक श्रवणबाधित बच्चे के लिए अपने भाई बहन का प्यार एवं सहयोग को प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई अनूठी विशेषताएं भाई बहनों के बीच के संबंधों को बताती है। श्रवणबाधित बच्चे अपने भाई बहन के साथ लंबे समय तक साथ रहते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा बच्चे का लगाव अपने भाई बहन से अधिक होता है। भाई बहन के संबंधों में पदानुक्रमित एवं पारस्परिक तत्व हो सकते हैं। यह संबंध परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक समतावादी होता है। इसके अलावा भाई बहन के रिश्ते अक्सर एक परिवार के भीतर सामंजस्य की समग्र स्थिति को दर्शाते हैं। श्रवणबाधित बच्चे अपने भाई बहन के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं और उनके साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सीखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो घर के दैनिक क्रियाकलाप हों या फिर विद्यालय से संबंधित क्रियाकलाप हों। श्रवणबाधित बच्चे को अपने भाई बहन का सहयोग हमेशा प्राप्त होता है, जैसे खेलकूद में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास इत्यादि। भाई बहन श्रवणबाधित बच्चे के लिए भावनात्मक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। भाई बहन अपने प्रयासों के माध्यम से श्रवणबाधित बच्चे में सामाजिक और संज्ञानात्मक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दादा दादी, परिवार के सदस्य एवं विस्तृत परिवार की भूमिका।
श्रवण बाधित बच्चे के विकास में दादा दादी अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे अन्य सदस्यों से सीखना पसंद करते हैं तथा वे अपने दादा दादी को अपना आदर्श मानते हैं। साथ ही माता पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुलजनों के साथ प्रतिस्पर्धा ना हो एवं स्वस्थ संबंध स्थापित हो सके। दादा दादी जो किसी विकलांगता से पीड़ित न हो को समझाया जाना चाहिए कि वह श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे की प्रगति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वह बच्चे के साथ उपयोगी समय बिता सकते हैं तथा इस तथा इससे वह बच्चे के प्रति अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस तरह दादा दादी, माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य श्रवण बाधित बच्चे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वह बच्चे के साथ उपयोगी समय बिता सकते हैं तथा इससे एक प्रसन्न व अनुशासित बच्चे के तैयार होने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक सलाहकार परिवारजनों को उनकी भूमिका के महत्व के बारे में बता सकते हैं। इससे परिवारजनों में बंधुत्व का भाव जागेगा तथा उन्हें शीघ्र ही एहसास हो जाएगा कि परिवार के सभी सदस्यों की अहम भूमिका है। परिवारजनों में ऐसी जागृति उत्पन्न होगी कि परिवार के सभी लोगों का चाहे बच्चे के साथ उनका कुछ भी संबंध हो, बच्चे के विकास में योगदान हो सकता है। परिवार के सारे सदस्य श्रवण बाधित बच्चे के विकास व कल्याण में योगदान कर सकते हैं। यदि एक बार परिवार के सभी सदस्यों को यह समझ में आ जाए कि बच्चे को भावनात्मक रूप से सहारा प्रदान किया जा सकता है। विस्तृत परिवार तंत्र में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे परिवारजनों की संख्या ज़्यादा होती है और श्रवण अक्षम बच्चा उनके साथ संपर्क कर सकता है। श्रवण अक्षम बच्चे परिवारजनों से अनेक प्रकार के प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकता है। माता पिता व अन्य परिवारजन अपनी समस्याएं तथा चिंताएं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांट सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चे के पालन पोषण का भौतिक व मनोवैज्ञानिक भार अन्य परिवारजन भी उठा सकते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इससे संबंधित हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न नंबर 1, श्रवण बाधित बच्चे के प्रति माता पिता की क्या भूमिका होती है, चर्चा कीजिए। एक बार और, श्रवण बाधित बच्चे के प्रति माता पिता की क्या भूमिका होती है, चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2, परिवार के अन्य सदस्यों का श्रवण बाधित बच्चे के लिए क्या योगदान होता है, चर्चा कीजिए। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए ताकि हमें उसका फीडबैक देने में आसानी हो। धन्यवाद।